अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सतुल्लाह और आप देख रहे हैं मैथ कूल वाइब्स चैनल। तो आज हम ग्रेड 8 के फाइनल टर्म्स का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज बेस पे था। जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो एमसीक्यूज को भी आपने लास्ट में देखना है ताकि आपके एमसीक्यूज के रिलेटेड मैक्सिमम नंबर आ सके। तो इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। टोटल आपको 11 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपने कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखेंगे आपके पास अटेम्प्ट यानी 8 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स का, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। पहला है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x minus 4 plus 1 when x equal to 3। तो इसमें आपने क्या करना है, जहां पे भी आपको सॉल्यूशन नजर भी आ रहा है, जहां पे आपके पास देखिए x लिखा हुआ है, इसमें आपने x की वैल्यू गिवन है वो 3 है, 3 इसमें पुट करेंगे। देखें x की वैल्यू 3 पुट की है तो 3 3 आर 9 माइनस 4 3 आर 12 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल क्या आ गया आपके पास -2। क्योंकि जो भी चीज आपके पास मॉड में लिखी होगी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव आती है। यानी कि -5 अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। तो हमेशा जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसकी जगह आपको कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, x इक्वल टू 1 0 2 भी आ सकता है। और ये आपकी बुक में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड पार्ट है इसका, राउंड ऑफ करना है। ये आपके पास ये पहला क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था और ये आपके पास नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड में क्या होता है कि जो आपके पास नॉलेज है सिंपली उसको यूटिलाइज करना है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर और जो भी आपको जितने भी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब इसमें सिग्निफिकेंट क्या होता है कि नॉन जीरो नंबर के दरमियान अगर जितने भी हमारे पास जीरो आ जाए वो काउंटेबल होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। और अगर जीरो पहले आ जाएंगे तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके पास 5 तक जाना है तो आप ये 1 2 3 4 5 और 6 को देखेंगे। ठीक है, 5 तक आपने आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी कि नॉन जीरो जो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 327.4 6 है तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो एक का क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो +1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3246। नेक्स्ट है वन सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए यहाँ पे ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है आगे। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे 7 है। 7 की वजह से इसमें क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। तो 0.006 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। नेक्स्ट इसको हम देखेंगे। देखिए ये 5 से कम है, 4 लिखा हुआ है तो इजाफा होगा नहीं होगा, तो लिहाजा आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 2 5 एंड 4। देखिए छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस है जिसमें आपने जस्ट रिस्पॉन्स देना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है फाइंड क्यूब है। ये भी आपके पास नॉलेज बेस है। क्यूब कहते हैं पावर 3 को किसी भी नंबर की। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं ए और बी। 7 क्यूब है, इट मींस दैट 7 7 7, यानी कि 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आंसर। इसी तरह 29 का क्यूब आ जाएगा तो 29 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए छोटे से क्वेश्चंस है, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है आपके पास है फाइंड स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का बहुत इजी मेथड है, इसको कहते हैं हम डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या होती है, पेयरिंग होती है। यहाँ पे जब पॉइंट में आ जाए
तो आपने क्या करना होता है, जो आपके पास पॉइंट से पहले होता है जिसे होल न पार्ट कहते हैं हम, तो इसमें हमने राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाने होते हैं और पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरफ को। तो यहाँ पे देखें 56 का पेयर बनाया, 7 सेपरेट बचा तो हमने इसको सेपरेट ही रखा, और पॉइंट 25 है तो 25 का एक पेयर बन गया। अगर मजीद चाहिए तो हम यहाँ पे 0 और 0 लगा के पेयर बना सकते हैं। इसका बहुत ही आसान काम ये होता है कि सबसे पहले आप क्या कर लें, कैलकुलेटर की मदद से आप इसका आंसर जो है ये वाला फाइंड आउट कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार-बार मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल जो भी नंबर बनता जाएगा आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जो टेबल होता है वो हमेशा 1 1s आर, 2 2s आर, 3 3s आर, 4 4s आर, 5 5s आर, इस तरह 6 6 आर, 7 7s आर, 8 8s आर, 9 9s आर। तो ये वाले टेबल इस तरह के यूज होते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि आप 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा नहीं। देखिए 7 है, यहाँ पे 7 बनाने के लिए 1 1s आर 1 होता है, 2 2s आर 4 है, 3 3s आर 9 होता है, तो 7 है तो ये बढ़ जाएगा तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब 2 2s आर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। ऊपर से पूरा पेयर उतारना है, तो यहाँ पे देखिए 86 है। अब क्या करना होता है, ये दो नंबर जो लिखे होते हैं इनको आपस में क्या करना होता है, ऐड करके नीचे लिखना होता है। 2 और 2 4 है। अब देखें आंसर आपने पहले से निकाला हुआ था कैलकुलेटर पे, वो था 7, तो यहाँ पे आप 7 लगाएंगे। अब ये टोटल नंबर क्या बन गया, 47। 47 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 329 है। माइनस करेंगे तो आपके पास 27 बचता है। आगे पॉइंट है तो पॉइंट को आपने आंसर में लगा दिया। नेक्स्ट आपने पेयर उतारा 25 है, तो अब 47 ये था और 7 ये था आपके पास, ठीक है। 47 प्लस 7 आपके पास कितना होता है, 54, तो ये 54 आ गया। अब आपने कैलकुलेटर पे आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 है, तो ये टोटल मिलके हो गया 445। 445 को 5 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया, और देखिए ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट जो आंसर निकला है वो आया 27.5। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट इसका है 4 के बाद है, नेक्स्ट देखते हैं 5 इसका पार्ट है। 5 में हमारे पास है कन्वर्ट पाकिस्तानी करेंसी आपको गिवन है, उसको आपने सऊदी रियाल के अंदर कन्वर्ट करना है, और 1 जो सऊदी रियाल है वो आपके पास 75 रुपीस का है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी करेंसी को सऊदी रियाल्स में कन्वर्ट करना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 रुपए जो है वो सऊदी रियाल का कितना है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो गिवन डाटा दिया था वो था 1 सऊदी रियाल 75। लेकिन जब भी हमेशा जो भी क्वेश्चन हो जिसको कन्वर्ट करना होता है उसकी एक की वैल्यू मालूम होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपए की वैल्यू पहले निकाली कि 1 रुपए जो है वो 1 सऊदीया के कितने होते हैं, 1/75। अब मुझे कितने पैसे दिए गए थे, 16,875 रुपीज़ हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सऊदी रियाल में कितना आता है, 225 सऊदी रियाल इसके बनेंगे। इसका सेकंड पार्ट एक और भी है, इसमें 11,250 आपको रुपीज़ दिए गए हैं। इसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 रुपए में 1/75 यानी कि पॉइंट में आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो 11,250 कितने आ जाएंगे, तो आपके 150 सऊदी रियाल बनेंगे। तो नेक्स्ट है ये यूनिट नंबर 5 में से क्वेश्चन है। तो फाइंड पावर सेट। पावर सेट में हमारे पास क्या है, ए है, 2 3 5 है, तो इसके पावर सेट बनाने हैं। तो पावर सेट बनाने कितने बनेंगे, इसका आसान सा तरीका ये होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर उतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पे 3 है तो टोटल आपके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका था, सबसे पहले आपके पास खाली सेट होता है, फिर आपने इनको सिंगल सिंगल लिखना होता है, फिर आपने हर एक का दूसरे के साथ रिलेशन बनाना होता है, डबल डबल, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास इसका 7 पार्ट है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 से 10 तक। ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5, और बी सेट है 4 5 6 7 8। फाइंड आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल
कंप्लीमेंट। ये जो डैश लगी होती है इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या करना होता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर बच्चों लिखा होता है आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम पहले इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 4 5 6 7 8 है। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? कॉमन होता है, यानी कि एक जैसा है। तो इसमें एक जैसा कौन सा है? 4 एंड 5। यहाँ पे देखें 4 एंड 5 दोनों में मौजूद है, तो ये इसका आंसर आ गया इंटरसेक्शन बी का। अब निकालना था कंप्लीमेंट। जब भी कंप्लीमेंट की बात आ जाएगी तो आपका यूनिवर्सल का सेट होना जरूरी है, और यूनिवर्सल सेट में से ही उस सेट को आप निकाल लेंगे। इनके जब भी वर्ड कंप्लीमेंट होगा तो हमेशा यूनिवर्सल में से उस सेट को आपने क्या कर देना होता है? निकालना होता है। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास था 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वो है 4 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे आपने इधर से काउंट करते जाना होता है कि जो एलिमेंट यू में मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी का, वो उसको कैंसिल कर देंगे। अगर जो नहीं मौजूद होगा उसको लिखते जाएंगे, यानी कि यू में से आप ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है उसको निकाल देंगे। अब देखिए इधर क्या है? 4 है, 4 यहाँ पे है तो इसको निकाल देंगे। 5 है, 5 को निकाल देंगे। बाकी जितने भी यू के एलिमेंट बच गए उसको हम नीचे लिख देंगे। तो 1 2 3 6 7 8 9 एंड 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने सभी क्वेश्चन पार्ट्स को इसको सॉल्व किया ताकि आपको जो भी पार्ट्स अच्छे लगते हैं तो उनमें से 8 अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि आप 11 के 11 ही अटेम्प्ट करें। लेकिन 8 इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो सबसे अच्छे आपको आते हैं वो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। इसका जो 8 पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 6 में से, और ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। यू लिखा हुआ है ना, मैंने अंडरस्टैंडिंग बेस है, यानी कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व करना होता है। 3y² माइनस 5 प्लस 5 है इंटू 2y माइनस 3 है, यानी कि ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपके पास? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इजी वे क्या है कि मैंने क्या किया, 2y माइनस 1 3 को पहले लिख लिया और 3y² माइनस 5 प्लस 5 को बाद में लिखा। इससे क्या होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन दो हिस्सों में ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 2y को हमने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे साइन होता है वही आपने यहाँ पे लिखना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एरो के साथ शो भी किया इसको, तो माइनस है 3 इंटू फिर दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत ही आसान है मल्टीप्लिकेशन करना, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले आपने ये काम करना होता है कि नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 टोटल मिला के कितने होंगे? 3, प्लस बाहर है अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। 2 1 2 और y क्या हो जाएगा? पावर इसकी भी 1 है तो पावर 2 हो जाएगी। प्लस 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 5 2 10, तो यहाँ पे क्या आ गया? 10y। इसी तरह माइनस 3 3 9y², माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 3 को यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं होता तो 3 1 3 y आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। देखें पावर y³ वाला और कोई नहीं था तो मैंने सिंपल इसको 6y³ लिख दिया है। उसके बाद y² वाला भी 2 थे, यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन इसको किया हुआ है, तो -2y² है, -9y² है। तो इसको क्योंकि दोनों माइनस है तो जब भी माइनस होता है हमेशा ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है। ठीक है, तो 11y²। अब ये 10y है और 3y है तो दोनों पॉजिटिव है, तो 10 और 3 आपके पास 13y, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद है ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, ये भी 6 चैप्टर का ही है। लास्ट कहते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स आपने आइडेंटिफाई करनी है और ये भी बताना है कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो एक ही है ना, आपके पास एक जनरल जो है वो आपके पास सीक्वेंस गिवन है, आपने इसमें 3 टर्म्स पहले फाइंड करनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जहां पे भी n है उसमें पहले 1 पुट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। देखिए 4 1 4 माइनस 9, तो आंसर क्या आ गया? -5। 4 2 8 माइनस 9, तो 8 माइनस 9 माइनस 1, तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई। -5 है, फिर -1 है, 3 है,
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, -5 से स्टार्ट हुई, फिर -1, 3, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट 7, 11 इस तरह कंटिन्यू चलती जाएगी। यहाँ पे देखें जो डिफरेंस है इनका 4 आ रहा है, तो जब दोनों का डिफरेंस 4 4 सेम हो तो ऐसे जो सीक्वेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ तक ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपके पास 10 पार्ट है, ये भी चैप्टर नंबर 6 में से। देखें चैप्टर नंबर 6 में से बहुत ज्यादा पेपर बनाया हुआ है, तो आपने इस पे लाजमी तवज्जो देनी है। कहता था कि फाइंड क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर किसी भी नंबर की कोई भी है उसकी पावर 3 लेना, ठीक है। तो 4x प्लस 3y का क्यूब आपने निकालना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे फार्मूला भी इसका लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे a जो है वो आपके पास 4x है और जो b टर्म है वो आपके पास 3y है। तो जो भी आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है इसमें हम पुट करते हैं। 4x क्यूब प्लस 3 फार्मूले का है, a आपके पास 4x, b आपके पास 3y इंटू ए प्लस बी था, तो 4x प्लस 3y प्लस बी क्यूब। अब 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, x क्यूब आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जार 12, 12 3 जार 36 है x और y, और 4x प्लस 3y। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, ये आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, तो y क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन है 11 है, इसका आखिरी पार्ट है। 2x प्लस 5 लेस देन 13 है। आल्सो शो द सॉल्यूशंस ऑन ए ग्राफ, यानी कि नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन भी बताना है। तो 2x प्लस 5 ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है। तो 2x प्लस 5 लेस देन 13 है, ये 5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 13 माइनस 5 क्या होगा, 8। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखना था 4, ठीक है। तो 4 2 जार 8, तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे आपके पास इसका मतलब है x जो है वो लेस देन 4 है, तो ये लेस देन का मतलब है कि वो नंबर 4 शामिल नहीं है, तो लिहाजा आप होल सर्कल बनाएंगे। लेस का मतलब 4 से कम, तो इसका एरो हमेशा नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, मैं नीचे आपको बना देता हूँ। तो ये इसका आपके पास सोल्यूशन है। तो ये इस तरह फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर भी आपको टोटल 11 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब है जो फर्स्ट बी सेक्शन था वो यूनिट 1 से लेकर 7 तक था, और बाकी जितने भी आई थिंक सो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके 8 से 13 चैप्टर्स के होंगे। तो इसी तरह आप अपने एग्जाम में भी इसकी इसी तरह प्रिपरेशन करनी है। तो हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ड्रा द इमेज ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज टर्न 90 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। तो इमेज आपने ड्रा करनी है। आपके पास है एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, कौन सी डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो रूल क्या होता है 90 डिग्री, एक्स वाई माइनस वाई और एक्स, इस रूल के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले चेंज करना है। देखें ए है आपके पास 0 0, तो इसका क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो 3 2 है आपके पास, तो पहले देखें रूल ऊपर है माइनस वाई और एक्स, तो यहाँ पे 2 क्योंकि y का था तो ये -2 पहले आ जाएगा, और 3 x का था तो वो बाद में आ जाएंगे। इसी तरह 2 3 है तो ये -3 और 2 है। तो ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज हमने जो इसका कॉम्बिनेशन था वो बना लिए। अब इसकी शेप बनाते हैं।
तो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। सबसे पहले यहाँ पे बनाए, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इसकी रोटेशन इधर जाएगी। फर्स्ट में है तो 90 पे रोटेट किया तो इसकी जो शेप है वो इस तरह की। इनके जीरो देखें, 0 0 है, पॉइंट बनाने बहुत आसान है। 0 पे 0 देखिए, माइनस पहले क्या था 3 पे 2, तो ये आपके पास x का 3 था और y का आपके पास क्या था 2। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट था 2 पे 3 है तो आपने x वाली लाइन पे 2 पे आना है और 2 से ऊपर सीधा आपने 3 पे जाना होता है। तो इस तरह ये पॉइंट लगते हैं। ये यहाँ पे आपने 3 पॉइंट लगा दिए, अब इनको आपने क्या किया है, ऐसे ज्वाइन कर दिए। क्लियर है? तो इसी तरह यहाँ पे भी है, ये आपके पास a डैश है, b डैश और ये आपके पास c डैश है। तो इस तरह आप इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, ये भी यूनिट नंबर 8 में से। देखें, 2 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 8 में से आपके 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो लिहाजा हर चैप्टर को आपने अहमियत लाजमी देनी है। इसमें है डिटरमाइन द ड्रॉ द डायलेशन। डायलेशन में क्या होता है कि आपकी पिक्चर यहाँ तो जूम इन और जूम आउट, आपको पता है कि आप मोबाइल यूज करके उसमें पिक्चर को जूम कर रहे होते हैं, यहाँ जूम इन, यहाँ जूम आउट, इनके उसको छोटी कर रहे होते हैं या फिर उसको क्या कर रहे होते हैं, बड़ी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी डी और के आपको कितना गिवन है, 3 दिया गया है। तो इसका रूल क्या होता है डायलेशन का, कि जो भी नंबर दिया गया उसको x के साथ भी मल्टीप्लाई करना और y के साथ भी। तो के एक्स एंड के वाई। तो यहाँ पे देखें ए बी सी डी आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसके पॉइंट्स गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट किए है तो 2 2 है। तो यहाँ पे देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा। इसी तरह -6 -6 -6 और -6, और यहाँ पे डी है आपके पास 6 और -6 आ जाएंगे। अब इनकी ज्योमेट्री बनानी है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास है ए पॉइंट, यानी कि 2 पे था 2, तो आपने एक्स वाली लाइन से आना है 2 तक और 2 से फिर आपने ऊपर मूव करना है यहाँ तक। ठीक है, आपने पॉइंट लगाने के लिए सिर्फ। और इसी तरह बी पॉइंट था आपके पास -2 पे 2 था, तो आप पहले एक्स वाली लाइन पे -2 तक आए फिर यहाँ था। इसी तरह जो सी पॉइंट था वो -2 पे -2 था, तो -2 क्योंकि वाई का नीचे होता है तो यहाँ तक पहुँचना है। और इसी तरह 2 पे क्या था, -2 था। ये 4 पॉइंट आपके बन चुके हैं। ठीक है, फिर आपने इनको आपस में ज्वाइन कर देना होता है इस तरह। ठीक है, उसके बाद डायलेशन में देखें 6 6 पे आ रहा है तो 6 पे +6 ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरह -6 पे 6 ये पॉइंट आपके पास है और -6 पे -6 ये पॉइंट और इसी तरह 6 पे -6 ये पॉइंट। तो इन पॉइंट को आपस में इस तरह ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी डायलेशन होगी। तो इसमें डायलेशन में क्या हुआ है कि पिक्चर जो है वो क्या हुई है, इनलार्ज हुई है। ठीक है, इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, ये यूनिट नंबर 9 में से है। तो इसमें फाइंड अननोन एंगल आपने फाइंड करना है। 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास, कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी आपके पास है और डी ई एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल 42 इधर गिवन है और ये वाला आपके पास 90 डिग्री है। लेंथ भी गिवन है, इसमें आपने एंगल अननोन फाइंड करना है। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो जब सिमिलर होंगे तो इसका हर एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए जो है वो क्रॉसपोंडिंग एंगल डी के है। ए जो है ये वाला और डी दोनों सेम है, वो टोटल 42 है। इसी तरह बी और ई जो है वो आपस में भी सिमिलर होंगे, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो ये भी इक्वल होंगे। तो बी और ई 90 डिग्री। इसी तरह एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर एंगल ए जो है वो यहाँ पे देखें तो 42 होगा, क्योंकि डी पे आपको ऑलरेडी नॉन वैल्यू है तो वो 42। एंगल ए भी फाइंड हो गया, एंगल बी 90 है, एंगल ई 90 है तो ये भी फाइंड हो गए। इसी तरह अब क्योंकि हमारे पास सी एंगल रहता है तो जब सी आपके पास है तो ए और बी जब मालूम हो गए तो एक ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। तो ए आपके पास 40 डिग्री है, बी 90, सी आपके पास फाइंड आउट करना था 180। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 130, तो एंगल सी जो है वो आपके पास कितना आ गया, 48 आंसर आ गया। ठीक है,
तो एंगल सी जो है और एंगल एफ दोनों इक्वल हैं, तो लिहाजा एंगल एफ की वैल्यू भी क्या आ गई 48 है। तो इस तरह हमने सारी जितनी भी आपके पास थे एंगल्स वो फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट है ये भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन 9 चैप्टर 9 का ही ये सवाल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये समझ लें कि हर साल ही इसमें से पेपर में लाजमी आता है, आर्क लेंथ का आता है या फिर इसकी जगह कौन सा आता है, एरिया फाइंड करने का, ठीक है। तो ये 100% छोड़िए कि ये आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का कहा है, तो आपको एंगल सेंट्रल एंगल, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। और रेडियस आपको गिवन है। आर्क लेंथ का जब जिस बच्चे को फार्मूला आता होगा ये वाला, वो इजीली आर्क लेंथ फाइंड आउट कर सकता है। इसी तरह अगर एरिया आ जाता है इसी क्वेश्चन का, तो आपने क्या करना है, एरिया का जो फार्मूला होता है x0/360 वही रहेगा और मल्टीप्लाई आपने क्या कर देना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है और आर का यहाँ सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है 15.71। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 है। तो इसको आपने लाजमी करना है, ये क्वेश्चन तो कंफर्म है 100%। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। एक आपने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें पी क्यू आर है। सबसे पहले पी क्यू 7.2 है, एंगल पी पे 45 डिग्री, एंगल क्यू पे 75। तो ये वो 10.1 का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास सेकंड और थर्ड होता है कि वन साइड गिवन होती है और टू एंगल आपको गिवन होते हैं। तो सबसे पहले आपने P से Q जो है वो आपने एक लाइन लगानी है इस तरह, ठीक है। तो ये लाइन लगाई 7.2 है और एंगल Q पे आपने कंपास की मदद से क्या करना है 75 का एंगल बनाना है। तो ये फर्स्ट आर्क यहाँ से जब कट होगी इस तरह, तो ये वाला जो 90, ये वाला आपके पास 90 था, 90 और 60 के दरमियान क्या होता है 75 है, तो ये 75 डिग्री का एंगल है। इसी तरह P पॉइंट पे 45 का बनाना है, तो 60 ये था और ये 0 है, तो 60 सॉरी यहाँ पे भी ये 90 है, 90 और जो 0 का हाफ होता है वो 45 है। तो आपने दोनों को एक्सटेंड करना है, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, आर पॉइंट हो जाएगा। तो ट्राइंगल में से यानी कि इस ज्योमेट्री में से कम 2 क्वेश्चन लाजमी आना है, इसको भी अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर CDEF 4.5 सेंटीमीटर है और ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए CD, ठीक है। CD का आपने राइट बाइसेक्टर यानी कि हाफ उसको निकालना है। तो स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। 4.5 सेंटीमीटर, आपको पता है कि स्क्वायर की जो हाफ साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले C और D पे आपने एक लाइन लगानी है, कितनी 4.5 सेंटीमीटर। सी पे आपने 90 का एंगल बना लेना है और डी पे भी, ताकि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, ना कि वो किसी और तरफ जाए। तो जब स्ट्रेट होगी एंगल 90 होगा तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। तो यहाँ पे भी 90 का एंगल हमने बनाया है, डी पॉइंट पे इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब आपने कंपास की मदद से 4.5 तक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और इस पॉइंट पे रखते हुए आपने एक आर्क यहाँ पे कट किया है। फिर इस पॉइंट पे और इसको कट करके आप इस तरह एक स्क्वायर बना सकते हैं। उसके बाद है CD जो आपके पास ये लाइन है, इसको राइट बाइसेक्ट करना है, यानी कि इसको बाइसेक्ट का मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और राइट बाइसेक्टर यानी कि 90 के एंगल पे। तो इसका बहुत ज्यादा है आसान हल है कि आप कैंपस को थोड़ा सा हाथ से ज्यादा ओपन करें, एक आर्क आप ऊपर लगा दें, एक आर्क नीचे। इसी तरह डी पॉइंट पे आप उसी पर कैंपस को ओपन करेंगे और एक आर्क यहाँ से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, जहाँ से इनको आपस में क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये आपका राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो देखें 2 क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 में से भी आए हुए। नेक्स्ट है आपके पास use the Pythagoras theorem, find the length of a unknown right angle
ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल, सारी बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और जो एंगल राइट बनाना है वो आपने 90 डिग्री इनके सी पॉइंट पे बनाना है। ए आपके पास 5 है, बी आपके पास 12 है, तो सी ये है, तो इस पे हमने 90 डिग्री का। तो सी के जो राइट बाई एंगल की जो अपोजिट साइड होती है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और जो नीचे होती है वो आपके पास क्या होती है, बेस, जिसे हम बी कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ होती है बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे पी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने सी फाइंड करना है, तो सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह 5 स्क्वायर प्लस बी की जगह 12 वैल्यू गिवन है। 25 प्लस 144 कितना होता है आपके पास, 169 अंडर रूट है, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर है। तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है, इसका पार्ट 8 है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है, सफेद का। रेडियस आपको गिवन है, कितना है, 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो एरिया का, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जब फार्मूले आपको आते होंगे तो इंशाल्लाह फार्मूले पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो वो आपके बहुत काम आएंगी। 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिंपल 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14 स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2464 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है। आपको कुछ डाटा गिवन है, यहाँ से 0 से लेकर 4 तक है। आपने इसमें ये काउंट करना होता है कि 0 कितने हैं, 1 कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। इसमें 0 आपके पास देखें, आप काउंट कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी काउंट करें। बेस्ट यही होता है कि आप पहले 0 है तो आप 0 की जगह 1 लगा लें, 2 है तो 2 की जगह 1 लगा लें, तो ये बेस्ट चॉइस है। अगर डाटा कम है तो आप इसको काउंट करके इसमें भी लगा सकते हैं। तो मेरे लिए इजी था तो मैंने इसको काउंट कर लिया। देखें 0 कितने हैं, इसमें 2 नजर आ रहे थे तो 2, 1 कितने हैं आपके पास, 4, 2 है, 5, 3 है, 3, 4 है आपके पास, 2, 5 है, 2 और 6 इसमें कितने हैं, 2 है। तो मिनिमम आपके पास 0 था, मैक्सिमम 6 नंबर था। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है कैलकुलेट द वेरिएंस। अब फार्मूला उसने खुद ही आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आपने इस फार्मूले की मदद से इस डाटा का क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको हमने एक्स पोज कर लिया, 0, 1, 2, 3। और एक्स क्या देखें, जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा आपने बनाना होता है वो फार्मूले की मदद से ही बनता है। देखिए यहाँ पे क्या आपको चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए और समेशन आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। सबसे पहले x है तो इन सबको ऐड करेंगे तो समेशन x है वो आपके पास 6 है। अब x स्क्वायर चाहिए तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इन सबको अब वैल्यूज को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 14। अब फार्मूला आपको गिवन है तो फार्मूले में इसमें पुट करेंगे तो 14, n होती है नंबर ऑफ डाटा, कितने आपके पास वैल्यूज थी, 1, 2, 3 जो भी थी, वो टोटल 4 वैल्यूज है आपके पास। माइनस मिशन एक्स आपके पास 6 आंसर आया, एन आपके पास 4 है, तो इसका स्केयर, इसको डिवाइड करेंगे 3.5, 6 बाय 4 डिवाइड करेंगे 1.5, इसका स्केयर लेंगे तो 2.25, 3.5 में से 2.25 निकालेंगे तो 1.25 इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, इस तरह आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका 11 पार्ट है, ये चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया है। तो ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑड इवन। तो सबसे पहले कि डाई होती क्या है, डाई होती है लूडो का जो दाना होता है, ठीक है, जिससे आप खेलते हैं। उस पर देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा होता है, तो इसको कहते हैं सैंपल। एस सैंपल है ये आपके पास, एन ऑफ एस कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल। ये टोटल कितने आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास कितने, 6 हैं। तो अब जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अब हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी ली जाती है सैंपल के अंदर से ही मालूम की जाती है, ठीक है। तो अगर सैंपल से बाहर होगी तो वो प्रोबेबिलिटी 0 होती है।
तो ऑड के बारे में पूछा है, तो ऑड इसमें कौन कौन से नंबर है, 1 3 5, तो टोटल सैंपल आपके पास कितने हो गए, 3। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि जो जनरल फार्मूला होता है NE/N(S) होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने का, यानी कि आपकी ये फेवरेबल आउटकम्स होते हैं और ये क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं। ये फार्मूला आपको लाजमी आना चाहिए। तो 3/6 है तो 1/2, और इसका आंसर हमेशा जो होता है वो 0 और 1 तक होता है, यानी कि 0 भी आ सकता है, मैक्सिमम 1 आ सकता है। देखिए 1.2 है, 1/2 है, तो इसका मतलब 0.5, 0.5 देखिए इसके दरमियान में ही आता है। तो इसी तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है, तो E246 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है तो 3 है, तो इसका भी आंसर कितना है, 0.5। तो इसका मतलब 50% चांस है कि वो इवन आ सकता है और 50% चांस है कि वो ऑड आ सकता है। देखिए जिन चैप्टर में से जो शार्ट क्वेश्चंस थे वो 1 थे, इट मीन दैट उनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है, 100%। तो जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 थे उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।